वेनेजुएला में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 3 जनवरी 2026 को पूरे देश में आपातकाल यानी कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया। सरकार का दावा है कि यह फैसला अमेरिका द्वारा किए गए कथित गंभीर सैन्य हमलों के बाद लिया गया। शनिवार तड़के करीब रात 2 बजे राजधानी कराकस और आसपास के इलाकों में एक के बाद एक तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ते लड़ाकू विमान देखे गए, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इन हमलों में सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया है। हमलों के बाद कराकस के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में अपने घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रपति मादुरो ने इस देश को संबोधित करते हुए इन हमलों को साम्राज्यवादी आक्रामकता करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका का असली मकसद वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा करना है। मादुरो ने साफ शब्दों में कहा कि वेनेजुएला अपनी संप्रभुता और आज़ादी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही देश भर में सैन्य और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रपति ने सेना, पुलिस और आम नागरिकों को लामबंद होने और सरकारी रक्षा योजनाओं को तुरंत सक्रिय करने का आदेश दिया है। इस बीच कराकस के दक्षिणी इलाकों, खासकर मुख्य सैन्य अड्डे के आसपास बिजली गुल होने की भी खबरें सामने आई, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वे बयान अहम माने जा रहे हैं, जिनमें उन्होंने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने और नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। अब वेनेजुएला सरकार इन चेतावनियों को सीधे सैन्य हमले से जोड़कर देख रही है। फिलहाल हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें भी वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ते इस टकराव पर टिकी हुई है। यह देखना अहम होगा कि यह संकट कूटनीति से सुलझता है या दुनिया एक और बड़े भू राजनीति टकराव की ओर बढ़ रही है। पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।